गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फंक्शन में आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग फंक्शन में 22 लेक्चर तक देख चुके हैं और लास्ट के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मैपिंग। ठीक है, मैपिंग का कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए थे और आगे हम आज कुछ डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक सीट शेयर किया गया था ग्रुप पे, तो उस पे आप लोग उसका क्वेश्चंस वगैरह सब बनाना। उसमें रेंज और मैपिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ट्राई करना। और ऐप वाला काम जल्दी जल्दी आप लोग फिनिश कर लो। बहुत सारे लोग अभी तक भी डाउनलोड नहीं किए हैं, जो लोग वो लोग डाउनलोड कर लेना। और कुछ लोगों का रिक्वेस्ट पेंडिंग होगा अभी, तो परेशान मत होना, हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं। उम्मीद है कि 20 के आसपास से हम लोग ऐप पर क्लास लेंगे, तब तक कुछ दिन चलेगा यूट्यूब पर ही, और आगे भी कुछ टॉपिक हम यूट्यूब पर भी डालते रहेंगे। ठीक है, जो यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं हमको बाहर के स्टूडेंट हैं आउट ऑफ पटना के, तो लोग निराश नहीं होगा, उन लोगों के लिए भी हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना और हमसे अलग से बात कर लेना तो लोग। ठीक है भाई, ऐप डाउनलोड कर लेना, कुछ देखेंगे हम कुछ सोल्यूशन न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ना ऐप पर कुछ व्यवस्था करेंगे हम। ठीक है, फिलहाल तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट के, वो सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लिए होंगे और रिक्वेस्ट अपने अपने बैच में भेजो और उसको देख करके वेरीफाई कर करके उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, और अपना जिसका जो ड्यूज वगैरह सब है उसको थोड़ा कोशिश करोगे क्लियर कर ले, और अगर लेट हो रही है तो कॉल करके मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देना, इसीलिए भी पेंडिंग हो रहा होगा। ठीक है, मतलब वो एक्सेप्ट जो करता है उसके लिए सब कुछ जरूरी है कि आप लोगों का जो है सब कुछ फेयर रहे वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो जो लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है, जो भी इशू है, तो वो फोन करके बता देना एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि ऐप पर वो मेंशन करना होता है और सब चीज हम लोगों का फिर अपना चलते रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट की क्लास में मैपिंग पढ़े थे और उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, मैपिंग। ठीक है बच्चों, मैपिंग में हम लोग वन वन मैपिंग और मेनी वन मैपिंग देख चुके थे, उसका नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसको भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो उसको तुम लोग ठीक से एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इस पर टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। और जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को, मैपिंग के लिए जो हम बोर्ड लेवल वाला जो फर्स्ट लेक्चर बताए थे वो जरूर पढ़ लेना, उसमें थोड़ा डिटेल में हम बोर्ड लेवल का डिस्कस किए, बेसिक लेवल का चीज। उसके बाद बोर्ड प्लस जे में जो लास्ट का लेक्चर था 22 लेक्चर। ठीक है, तो ये दोनों लेक्चर मैपिंग से रिलेटेड है, इसको तुम लोग देख लेना। इसके आगे हम आज थोड़ा और पढ़ाएंगे और जो है उस पे क्वेश्चंस वगैरह सब करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ने के बाद ही आज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसको तुम लोग देख लेना। ठीक है, तो हम लास्ट की क्लास में पढ़े थे फर्स्ट वन वन मैपिंग, नहीं दूसरा पढ़े थे मेनी वन मैपिंग। अब तुम लोग यहां से लिखोगे। ठीक है, आज की क्लास में तुम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, लिखना तुम लोग यहां से थर्ड नंबर से ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। ठीक है बेटा, तो इसको देखते हैं हम लोग, समझना सही से। ऑन टू मतलब क्या होता है, सबसे मेन बात ये है, इसमें कोडोमेन ऑफ एफ जो है ना वो रेंज ऑफ एफ के इक्वल है, सबसे मेन बात ये है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, इफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल देन it is always on to function, because अगर रेंज ऑल रियल होगा तो कोडोमेन जनरली रेंज से क्या होता है, ज्यादा होता है।
लेकिन यदि रेंज ही ऑल रियल हो जाएगा तो कोडोमेन को तो बराबर होना ही पड़ेगा रेंज के, नहीं? और कोडोमेन और रेंज इक्वल होने से क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है? ऐसे हम कुछ डायग्राम में भी समझा दे रहे हैं। ए बी सी 1 2 3, ये 1 1 के साथ ऑन टू है, नहीं? 1 1 एंड ऑन टू। ऐसा होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी होना चाहिए, ठीक है? ये है मेनी वन के साथ ऑन टू, मेनी वन एंड ऑन टू। और ऐसा होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होना चाहिए, ठीक है? चलो बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें समझना है उसको समझना तुम लोग, ठीक है? ये हम लोग बोर्ड वाला में नहीं पढ़े थे, ठीक है? नंबर ऑफ सर्जेक्शन, नंबर ऑफ सर्जेक्शन, ठीक है? या इसको हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ सर्जेक्शन या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो देखो ये क्या होता है, इसको समझना चाहिए। If number of element in set A m and number of element in set B n, ठीक है? Then number of onto function from A to B is equal to summation of r is equal to 1 to n ncr into minus 1 to the power n minus r into r to the power n। ये फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा अच्छे से रखना पड़ेगा, जनरली लोग भूल जाते हैं और फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं। और आईआईटी के लिए फेवरेट है ये, ठीक है? बहुत सारा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, पर फिर समझाते हैं। इस पर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b क्या है? n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a to b r इक्वल टू 1 to n, सेकंड वाला सेट है ना, 1 to n ncr माइनस 1 की पावर n माइनस r इनटू r की पावर n, है ना? ये वाला r की पावर, ठीक है? इस पर देखते हैं, एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा ठीक से। इसको नोट करो जल्दी से। देखो बच्चा, हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग समझना। ये आईआईटी में 2001 में आया हुआ भी, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं अभी। क्वेश्चन है लेट ई इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 3 4, ठीक है? एंड f इज इक्वल टू 1 2, ठीक है ना, फुल स्टॉप। देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, number of onto function from E to F is equal to, ठीक है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 8, ठीक है बेटा? तो इसको सॉल्व करो। तो यहां पर देखो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई कितना है, फार्मूला से बनाते हैं हम 4।
नंबर ऑफ एलिमेंट सेट F कितना है 2। हम लोग को चाहिए क्या, नंबर ऑफ onto function, number of onto functions from E to F। तो यहाँ पर m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू क्या है 2। फॉर्मूला क्या बताया थे, समेशन और लिख देते हैं r इक्वल टू 1 to n CR, C फॉर कॉम्बिनेशन, माइनस 1 टू द पावर n माइनस r इंटू r टू द पावर m। इसको तुम अगर इसमें सेट करोगे, ये समेशन ऑफ r स्क्वायर, r तो वेरिएबल है 1 to n का क्या है 2 c r माइनस 1 की पावर 2 माइनस r इंटू r की पावर m का वैल्यू कितना 4। अब यहाँ वेरिएबल सिर्फ r है और समेशन खोलोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो समेशन ब्रेक करो, पहले r का वैल्यू 1 पुट करो, 2c1 माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस 2c2 माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 4। समझ आ रहा है, 2c1 का वैल्यू 2 होता है और माइनस 1 के पावर 1 तो पता है माइनस 1 हो गया, 1 के पावर 4 तो 1 ही होगा, प्लस 2c2 का वैल्यू 1 होता है और ये माइनस 1 के पावर 0 क्या हो गया 1 और 2 के पावर 4 कितना हो गया 16। ठीक है ना, माइनस 2 प्लस 16 कितना दिया बेटा 14। और यही इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुमको, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो ये आईटी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला थोड़ा याद रखना मुश्किल होगा, कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, बट याद तो रखना पड़ेगा ना, रट लेना ठीक से। डेरिवेशन नहीं करा रहे, डेरिवेशन बहुत लंबा थोड़ा है, इसलिए फार्मूला को याद कर लो सही से, ठीक है। ऐसा हम इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड। देखो ए है और ये बी है, एफ ए, यहाँ फर्स्ट सेट में कितना एलिमेंट टोटल ए एफ, ए भी नहीं था, क्या था ई एफ था ना, ई है और ये एफ, इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 1 2। तो अगर चारों एलिमेंट को सिर्फ 1 से मिला देंगे तब ये ऑन टू होगा कि इन टू होगा, ये बता दो। ये इन टू होगा, और अगर चारों एलिमेंट 2 से मिल जाएगा तो दूसरा इन टू होगा। दो ही फंक्शन इन टू है यहाँ, है ना। अगर मान लो किसी एक को 2 से मिला देंगे तो ये ऑन टू हो जाएगा ना। अगर सारा का सारा एक से मिलेगा तो एक इंटू, सारा का सारा दूसरा से मिलेगा तो दूसरा इंटू बनेगा। इंटू दो ही है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एक ये इंटू है और एक कौन सा इंटू होगा, सारा का सारा 2 से मिला दो। तो नंबर ऑफ onto function from E to F is equal to total number of functions और माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तुम लोग जानते हो, ए से बी में कितना होता है 2 टू द पावर 4 माइनस इनटू फंक्शन कितना है 2, 2 टू द पावर 4 कितना देता है 16 माइनस 2 कितना हो गया 40। और यही तो इसका आंसर है ना बेटा। एक बार फिर समझा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के लिए क्या करते हैं, सेकंड सेट वाला एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट टू द पावर फर्स्ट सिंगुलर नंबर ऑफ। ये फार्मूला हम लोग कई बार कर चुके थे, लास्ट वीडियो में भी किए थे और पहले फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताए थे नहीं। और इसमें इनटू 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, फंक्शन या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा, है ना। अगर ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा ही। तो ऑन टू 2 इनटू 2 फंक्शन है तो रेस्ट फंक्शन ऑन टू होगा, दैट इज 2 टू द पावर 4 टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है। उसमें से 2 इनटू फंक्शन था, उसको हम लोग माइनस कर दिए, 16 माइनस 2 कितना आ गया 14।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, जेईई में पूछा और कई बार आने का मतलब इसमें संभावना रहता है, आया भी है बहुत बड़े एग्जाम में। और भी एक दो क्वेश्चन इस टाइप करवाते हैं, नोट करो जल्दी से। देखो बुआ, इस पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है, और तुम लोग इसको बना करके देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हम तुम लोगों को देने वाले हैं काफी अच्छा, ठीक है। देखो क्या है, लेट ए इक्वल टू, दिया हुआ है तुमको 1 2 3 अप टू n, ठीक है ना, और b इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, a b c। ये तो तुम लोगों को दिख रहा है ना, जरूर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, फुल स्टॉप। then the number of functions, then the number of functions from a to b that are onto, है ना, is ऑप्शन ए 3 to the power n minus 2 to the power n, ऑप्शन बी 3 to the power n minus 2 to the power 2 minus 1, ऑप्शन सी 3 into 2 to the power n minus 1, और ऑप्शन डी 3 to the power n minus 3 into 2 to the power n minus 1, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बुआ, अब हम लोग सीधे सीधे बनाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिख रहा है n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है 3 है। तो नंबर ऑफ onto functions from a to b, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ onto function from a to b इज इक्वल टू, जो रिजल्ट होगा क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 3 NCR minus 1 के पावर n minus r into r to the power m, m means n। एक मिनट, यहाँ पर 3 से r लिखोगे, ठीक है, n का वैल्यू यहाँ 3 है, ठीक है, उल्टा है, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, क्योंकि वहां पे यहाँ n लिखा हुआ था, यहाँ n लिखा हुआ था, ठीक है। चलो देखो बेटा, ये करोगे तो 3c1 minus 1 के पावर कितना 3 minus 1 2, और into 1 के पावर कितना n प्लस 3c2 minus 1 के पावर कितना 3 minus 2 1 into 2 to the power n प्लस 3c3 minus 1 के पावर कितना 0 into 3 की पावर n, ठीक है। कैलकुलेट करो, 3c1 तो 3 होता है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 3 हो गया, और ये माइनस हो जाएगा। 3c2 का वैल्यू होता है फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 1, यानी क्या 3c2 का 3 हो गया, 3 into ये माइनस हो गया और 2 की पावर n हो गया, 3 into 2 की पावर n, ठीक है, माइनस यहाँ ले लिया, प्लस 3c3 का वैल्यू 1 होता है, कैलकुलेट कर लेना, ये वाला फॉर्मूला है ना बेटा, NCR क्या होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r into फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, ये यूज करना। 3c3 का वैल्यू 1 हो गया और ये 1 हो गया, ये 3 की पावर n, सारा कैलकुलेट करोगे ना तो ये देखो 3 की पावर n तो है ही, और यहाँ से हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 की पावर n माइनस 1, और ये ऑप्शन कौन सा है डी, देख लो डी ऑप्शन में आ रहा है। अब इसको सेकंड मेथड से बनाना मुश्किल होगा, वो वाला क्वेश्चन हम बना लिए, लेकिन इसमें क्या होगा देखो क्यों दिक्कत होगा इसमें, चूंकि इधर से तो ठीक है 1 2 3 अप टू n है, इधर से क्या है a b c, अब सारा को मान लो हम 1 से मिलाते हैं तो एक इस प्रकार का इनटू होगा, सारा को 2 मिलाएंगे तो वो भी इनटू होगा, सारा को 3 से c से मिलाएंगे वो भी इनटू होगा, लेकिन ऐसा भी तो इनटू होगा, दो एलिमेंट मिलेगा तीसरा छूटेगा, ये दोनों एलिमेंट मिलेगा ये छूटेगा, ये दोनों एलिमेंट है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट सोच तो सकते हैं,
कॉम्बिनेशन के मेथड से, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मेथड होगा, ठीक है। इसलिए फार्मूला याद करके बनाना ज्यादा बेटर होगा सॉल्यूशन, ठीक है। इसको उसी मेथड से तुम लोग बनाना, ठीक है। तो फार्मूला को अच्छे से बेटा याद कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा, इस पे और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। चौथा देखते हैं इनटू फंक्शन। ये तो तुम लोग क्लियर है ना, द फंक्शन which is not on to, ठीक है, not on to is called क्या चाहिए, into function। इसमें सबसे मेन ये होता है into फंक्शन में कि कोडोमेन ऑफ f जो है ना, रेंज ऑफ f के बराबर नहीं होता है। उसमें बराबर था, इसमें बराबर नहीं होता है, ठीक है। इनटू फंक्शन मेन कॉन्सेप्ट ये, मतलब सेट बी में कुछ न कुछ एलिमेंट खाली रहना चाहिए, ठीक है। कुछ न कुछ खाली रहेगा तभी इनटू बनाएगा। ऐसे हम डेफिनेशन में बता देते हैं। डेफिनेशन वाला चीज हम लेक्चर 1 जो बोर्ड लेवल के पढ़ाया उसमें ज्यादा अच्छा से डेफिनेशन सब लिखे हैं, ठीक है, और फिर से लिख देंगे डेफिनेशन वगैरह से। लेकिन ज्यादातर हम लोग देखो क्वेश्चन में हम लोग फोकस कर रहे हैं। बोर्ड वाले क्लास में ये सब क्वेश्चन इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग नहीं करे थे, आप लोग को फर्क तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो हम इनटू फंक्शन समझ रहे थे बेटा, इसको डायग्राम में समझाते हैं, ठीक है। देखो ये ए है और ये बी है, ये एफ, ए बी सी 1 2 3, ठीक है ना। ये मैनी वन के साथ इनटू है, मैनी वन एंड इनटू, ठीक है। ये तो हम बताए ही थे तुम लोगों को, है ना, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं सर, ठीक। 1 2 3, ठीक है, फोल्ड कर लो। ये 1 1 के साथ इनटू एंड इनटू। तो इसमें क्या है, तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक छोटा होना चाहिए, तभी ये चीज मेंटेन रहेगा, ठीक है। और इसमें कोई भी चल सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाकी तो तुम देखिए देखो, कोडोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल टू क्या है, रेंज होता है, ये तो हमेशा मेंटेन रहेगा। कोडोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल टू क्या है, रेंज होता है ना। चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। द फंक्शन f from a to b is into function if at least one element in set B which has no preimage in set B में कम से कम एक एलिमेंट चाहिए, ज्यादा तो चलेगा, मान लो और 5 दे देंगे तब भी चलेगा। तो जो खाली रहे, है ना, इसका इमेज प्री इमेज इधर ना हो, ऐसे फंक्शन इनटू होता है। ऑनटू का हम डेफिनेशन में लिखे थे, वही करना। द फंक्शन f from a to b is onto function if at least if no element in set B which has no preimage in set A। सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका प्रीइमेज नहीं हो, वो ऑनटू फंक्शन होता है। वो पीछे हम लोग देख लिए थे, डेफिनेशन नहीं बताया था, आप लोग देख लो, ठीक है। कोई खास बात नहीं है, डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये इनटू को तो पढ़ना भी नहीं था हम लोग, ऑन मतलब क्या, अगर ऑनटू पढ़ लिए तो इससे काम चल ही जाएगा। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन भी समझ ही रहे हो तुम लोग। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन इज इक्वल टू total number of functions, ठीक है ना बेटा। total number of functions minus number of into function, number of onto function ना, number of onto function। तो हम ऑनटू को जो फॉर्मूला जानते हैं और इसका भी जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से ऑनटू फंक्शन माइनस कर दोगे तो रेस्ट क्या बचेगा, इनटू फंक्शन। तो काफी इजी है ना, ये फॉर्मूला हो गया।
ये जो है ना हमारा इनटू फंक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। खैर ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ऑन टू फंक्शन वाला फॉर्मूला ज्यादा फेमस है और वन वन फंक्शन वाला तो बताएंगे, ठीक है, वो भी फेमस था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जो है कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ काम करते हैं, ठीक है। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन या वन वन एंड ऑन टू मैपिंग, इसका एक और नाम है बाइजेक्टिव। तो इसका तो डेफिनेशन क्या देना, द फंक्शन व्हिच इज वन वन एंड ऑन टू बोथ कॉल्ड बाइजेक्टिव, ठीक है। द फंक्शन which is वन वन एंड ऑन टू बोथ, है ना। तो पांचवा कर लो, ऑन टू बोथ इज कॉल्ड कैसे, बाइजेक्टिव। इसका तो बस एक ही बनेगा डायग्राम, ए और बी, और पहले से हम देख चुके हैं सब चीज को, ए बी सी 1 2 3, ए मान लो 1 से मिल रहा है, बी 3 से मिल रहा है, सी 2 से। और ये चीज तभी संभव होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट बी होगा, ठीक है, नहीं तो संभव ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना। दोनों में एलिमेंट, अब इसमें ज्यादा इसमें कम रखेंगे, इसको खाली रख नहीं सकते, तो मजबूरन ज्यादा एलिमेंट मिलाना पड़ेगा, तो मिनिमम हो जाएगा, या इसमें कम इसमें ज्यादा रखेंगे, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें खाली रह जाएगा फिर, ठीक है ना। तो खाली रह जाएगा क्या होगा, इनटू। तो वन वन भी और ऑन टू भी दोनों होने के लिए इसमें जितना एलिमेंट है उतना ही इसमें होगा, तभी मेंटेन करेगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ बाइजेक्शन, मतलब कितना ऑन, मतलब ये वन वन ऑन टू फंक्शन होगा, ये होगा, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, दोनों इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फैक्टोरियल n हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा फैक्टोरियल n, तो तुम लोग जानते थे किसका, वो वन वर्ड फंक्शन लास्ट क्लास में बताए थे, क्या बताए थे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए n है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी n है, तो नंबर ऑफ वन वन क्या होता था, n p n था ना। अब यहाँ n और m इक्वल हो गया, तो n p n का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, n p n, यहाँ से आया है इसको, ठीक है। n p n का फॉर्मूला है फैक्टोरियल, जो वन वन फंक्शन था ना बेटा, उसी में m और n का वैल्यू इक्वल कर दोगे तो आ जाएगा और फैक्टोरियल n हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी से। तो बेटा हम लोग देखते हैं जो है बाइजेक्शन, जो बताए थे नंबर ऑफ बाइजेक्शन पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इफ सेट A इक्वल टू 1 2 3 और सेट B इक्वल टू ABC, then find total number of वन वन एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो बस अब इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना जरूरी है, तभी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मतलब नंबर ऑफ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या, फैक्टोरियल n, और यहाँ n का वैल्यू क्या है, 3 ना, तो दोनों में 3 एलिमेंट, 6 इसका वैल्यू, तो बहुत ही ज्यादा इजी है, आप लोग समझ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर, वन वन एंड इनटू फंक्शन, इसे तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मतलब वन वन और इनटू दोनों होना चाहिए, ठीक है। दैट इज इसमें क्या होना चाहिए, फंक्शन इज वन वन एंड इनटू बोथ, अगर दोनों होगा तब ये वन वन एंड इनटू फंक्शन कहलाता है, ठीक है।
और डायग्राम से तो क्लियर है कि ए है और ये बी है, ए बी सी। पीछे भी कई सारा एग्जांपल देख चुके हैं हम लोग इस पे। मान लो A2 से मिल रहा है, B1 से मिल रहा है, C3 से, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह की चीज होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए निश्चित रूप से लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट बी होना चाहिए, ठीक है। बाकी 1 1 का कंडीशन जो बताए थे वो मेंटेन होना चाहिए, और ऑन इन 2 का जो बताए थे वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। many one and on to, ठीक है। many one on to क्या हो गया, many one के साथ साथ on to होना चाहिए, A B C 1 2 3। इसमें कम एलिमेंट रखना पड़ेगा तभी many one साथ into बना सकते हैं। नंबर ऑफ ए जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ into से, ठीक है। और 8 नंबर many one and into, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ए है, बी है, ए बी सी 1 2 बराबर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। many one और into, ठीक है। मतलब many one और कुछ खाली भी है इसमें, ठीक है। खाली होने के लिए पता है नंबर ऑफ, मतलब कोडोमेन ऑफ f नोट इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज होता है। बाकी many one के लिए ज्यादा एलिमेंट एक के साथ मिलना चाहिए। ये सब बात तो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान है, अभी हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल देखेंगे, है ना, फटाफट फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। ये हम लोग का टाइप ऑफ जो है ना मैपिंग था, हम लोग काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। जैसे तो मेनली हम लोग को 1 1 मैपिंग समझना था, तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। 1 1 मैपिंग अगर आप समझ गए तो many one मतलब क्या होगा, जो 1 1 नहीं होगा तो many one होगा ही, ठीक है। मतलब मैपिंग या तो 1 1 होता है या तो many one होता है, क्लियर ना। उसके बाद दो टाइप उधर था, ऑन टू और इनटू वाला। तो ऑन टू इनटू में क्या करते हैं, कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो गया तो ऑन टू, और अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, इनटू। तो अगर ऑन टू हुआ तो इनटू नहीं होगा, इनटू हुआ तो ऑन टू नहीं हुआ। मतलब एक पढ़ लेने से दोनों पढ़ सकते हैं। बाकी का जो चार्ट था वो मिक्स वाला था, 1 1 एंड ऑन टू, है ना। वन समझ रहे हो, मेनी वन एंड ऑन टू वन, समझ रहे हो। इस तरह से हम लोग चारों कॉम्बिनेशन बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो सब खास नहीं, मेन 1 1 मेनी वन ऑन टू इन टू को देखना था, और सब काफी डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अब यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे एक बेसिक एग्जांपल करवाते हैं जिससे कि हम लोग का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि f from r to r, fx is equal to मान लो sin x। ये क्या है, many one and on to into ना। ग्राफ से स्पष्ट है, अगर तुम साइनस का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता है। अब x का पैरेलल लाइन खींचोगे, देखो 4 बार कट कर रहा है, यहाँ 2 बार कट कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा बार कट कर दिया तो क्या होगा, मिनिमम। और इसका रेंज क्या है, -1 से 1 रेंज है, बट कोडोमेन क्या है, ऑल रियल। तो इसका मतलब मिनिमम और इनटू जो लिखे थे सही। रेंज और कोडोमेन नहीं है बराबर तो इनटू, और मिनिमम मतलब एक से अधिक बार कट कर रहा है x का पैरेलल लाइन तो क्या होता है, इनटू। बहुत इजी है। चलो अगला देखो, f from r to -1 to 1 fx equal to sin x। इसके बारे में बताओ क्या है, इस many one तो है ही एंड ऑन टू है ना। ऑन टू क्यों है, क्योंकि इसका रेंज ये है, सॉरी कोडोमेन ये है, और रेंज होता है -1 से 1, देख ही रहे। वही अगर पूछा जाएगा f from, ये लिखता है इसलिए कि हम लोग कोडोमेन और रेंज को कंपेयर कर सके, ठीक है। बाकी मिनिमम वन तो यहां से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। f from -π/2 से +π/2 टू -1 से +1,
सेम फंक्शन f(x) = sin x। ये बताओ क्या है, ये 1 1 और 1 2, इसका मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव। क्योंकि इसमें ग्राफ यहीं तक रहेगा, मतलब इसके इधर ग्राफ नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ तक ग्राफ रहेगा और इसके इधर यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ तक ग्राफ है तो एक ही बार कट कर देगा x का पैरेलल लाइन, और कोडोमेन इसका -1 से 1 और रेंज -1 से 1 दिख रहा है, दैट इज ये भी इक्वल है, तो मतलब 1 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। इसमें ग्राफ और कंस्ट्रक्ट करोगे ना तो ये मतलब ग्राफ आगे नहीं बनेगा, क्योंकि डोमेन दिया हुआ है क्या चीज, -π/2 से +π/2, तो डोमेन में ही ना ग्राफ बनता है कोई भी, तो ग्राफ तुम्हारा यहीं तक रहेगा, ये आगे घूमेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये एक ही बार कट कर रहा है x का पैरेलल लाइन, दैट इज 1 1, और -1 से +1 इसका रेंज है, और कोडोमेन भी वही दिया हुआ है, तो क्या हो गया, 1 1 और 2 हो गया। f फ्रॉम -π/2 से +π/2 टू ऑल रियल f(x) = sin x, ये बताओ क्या है, ये 1 1 के साथ इनटू है, क्योंकि -π/2 से π/2 में तो 1 1 है ही, एक बार कट कर रहा है, लेकिन इसका रेंज ऑल रियल है, सॉरी कोडोमेन ऑल रियल है, और रेंज क्या होता है, -1 से +1, इसका मतलब ये है 1 1 एंड इनटू, समझ गया ना, इतना इज 1 1 एंड इनटू फंक्शन, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं इसी में, f फ्रॉम, अगर हम दे दें तुमको 0 to π, ठीक है, 2 -1 to 1, अब ग्राफ से समझ सकते हैं f(x) = sin x, बताओ क्या है, 0 से π में ग्राफ यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो दो बार कट कर जाएगा, और रेंज क्या है 0 से 1, बट कोडोमेन क्या लिखे हैं -1 से 1, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये many one and into function, समझ रहे हो। अगर हम इसको ऐसा लिखे f फ्रॉम π/2 से 3π/2 2 -1 to 1, f(x) = sin x, तब ये क्या है, इस π/2 से 3π/2 में ग्राफ देखो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो 1 1 तो तब भी देगा, 1 1 and on 2, 1 1 on 2 मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव, समझ रहे हो ना, तो बहुत इजी है समझना। अब हम अच्छा क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, इस पर आईआईटी लेवल का, ठीक है, समझना चाहिए, तो एग्जांपल करवाए थे, तो कुछ आईआईटी क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। ये जेईई मेन में पूछा हुआ 2017 में, एकदम करंट ईयर क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, द फंक्शन f from r to -1/2 to +1/2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, defined as f(x) = x upon 1 + x² is option A injective but not surjective, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, समझते रहना तुम लोग सही से। सर्जेक्टिव but not injective, neither injective nor surjective, neither injective nor surjective, ठीक है। और अगला ऑप्शन है थर्ड में
इन्वर्टेबल, इसका मतलब समझते हो तुम लोग? इन्वर्टेबल का मतलब हो गया बाइजेक्टिव, ठीक है, इसी का दूसरा मतलब बाइजेक्टिव हो गया। आगे बताएंगे तुम लोगों को, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसी का इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। बाइजेक्टिव मतलब क्या हो गया? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, दैट इज 1 1 एंड 1 2 बोथ, क्लियर ना? तो देखो सॉल्व करते हैं। बहुत सारा मेथड है बनाने के लिए, इसका डोमेन ऑल रियल है, तो हम ये भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे f डैश, सॉरी हाँ f डैश x में निकालो, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट सबसे फास्ट मेथड यही है, f डैश x निकालते हैं। मतलब f दिया हुआ है ना बेटा, x बाय क्या दिया हुआ 1 बाय x स्क्वायर, ठीक है। इससे हम लोग रेंज में भी हेल्प ले सकते हैं। f डैश x निकालते हैं तो u बाय v रूल लगेगा, ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो 1, नीचे छोड़ देना है, माइनस ऊपर छोड़ देना है, नीचे डिफरेंशिएट करना है, x इनटू क्या चाहिए, नीचे देखना 2x, ठीक है, बाय कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तुम्हारा माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात, इसको जीरो करोगे तो x का वैल्यू क्या देगा, प्लस और माइनस 1 देगा, नहीं? तो मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव शो नहीं कर रहा है, क्योंकडोमेन तो इसका ऑल रियल है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया, ठीक है। इसलिए fx इज मेनी वन फंक्शन। मेनी वन मतलब क्या लिखोगे, नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। वन वन नहीं हुआ, अब हम लोग रेंज निकालेंगे, ठीक है। रेंज निकालने का अगर ये पर्टिकुलर इंटरवल में डोमेन रहता तब तो हम इसको दो क्रिटिकल पॉइंट ले लिए थे, इसके हेल्प से भी निकाल लेते, लेकिन यहाँ ऑल रियल डोमेन दिया हुआ है, तो कुछ दूसरा मेथड बताए थे आप लोगों को, ठीक है, याद करना, रेंज में बताए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मानेंगे, y, लेट कर लेते हैं। अब यहाँ से x को y में कन्वर्ट करो, तो x इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक क्रिएट करते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इन क्या है x, और चूंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 या उससे ज्यादा होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू कितना, 1/4, स्क्वायर रूट लोगे तो मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू क्या, 1/2, तो माइनस 1/2 से क्या होगा, प्लस 1/2, तो y का वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन का रेंज क्या हो गया, माइनस 1/2 से प्लस 1/2, और यही कोऑर्डिनेट भी है दिया हुआ क्वेश्चन में, नहीं देखो क्वेश्चन दिया माइनस 1/2, तो ये होना मतलब क्या होता है, ये होना मतलब सर्जेक्टिव, दैट इज fx इज दैट इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। कौन सा ऑप्शन है, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये वो नॉट इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है, दैट इज बी इज करेक्ट। समझ रहे हो ना, काफी इजी है बेटा, और हम देखते हैं इसका कुछ और मेथड होगा, तो ऐसे ये बेस्ट है, लेकिन 1 1 दिखाने के लिए हम वो मेथड भी लगा सकते हैं, f of x1 बराबर f of x2 करेंगे, और x1 नॉट इक्वल टू x2 देगा तो 1 1 होता है, हम देखते हैं वो मेथड अगर सूट करेगा बताते हैं, ठीक है। नोट देखो, इसको एक और मेथड से हम बना सकते हैं, जो हम लोग का बोर्ड लेवल का जो रूल था, f of x1 इक्वल टू क्या करते थे, f of x2, और फिर देखते थे x1 इक्वल टू x2 अगर निकलेगा तो 1 1 होगा, नहीं निकलेगा तो 1 1 नहीं होगा, यानी क्या हो गया, x1 बाय 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 बाय क्या होगा, 1 प्लस x2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस x1 इंटू x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस x2 इंटू x1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से तुम कैलकुलेट करो, x1 माइनस x2 प्लस
x1 x2 into x2 minus x1 is equal to 0। अब हम x1 minus x2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये माइनस ऑफ x1 x2 लेना, क्योंकि यहाँ x2 minus x1 था नहीं जी, तो x1 is equal to x2 भी हुआ, लेकिन x1 is equal into x2 is equal to 1 भी है। इस सेक्टर से हम लोग जो है ना, क्योंकि x1 into x2 का वैल्यू 1 ऐसे भी आ सकता है, x1 का वैल्यू 1 x2 का 1/2 तो क्या होगा 1, x1 3 ये 1/3 तब भी 1, ये 1/3 ये 3 तब भी 1, ठीक है, तो x1 नोट ही कर दो, x1 आ रहा है यहां से, इसका मतलब हुआ fx equal to x by 1 plus x square is square many ones। ठीक है ना, और बाकी तुम सर्जेक्टिव तो खुद से देख सकते हो, जो रेंज निकाले थे ना, तो रेंज निकालने का सेम मेथड, रेंज निकालने का दूसरा मेथड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यानी फाइनली fx क्या हो गया, इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। मतलब रेंज वाला चीज आप पिछला मेथड से ले लेना, ठीक है, हम सिर्फ 1 दिखाने के लिए मेथड यूज किए। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ आगे। ठीक है बुआ, देखो हम एक क्वेश्चन देखते हैं पहले आईआईटी का, टू 2002 में आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन है लेट द फंक्शन f from R to R be defined by fx is equal to 2x plus sin x, x belongs to रियल नंबर, तो ऊपर ही लिख दिया था, लिखने की जरूरत यहाँ नहीं था, फिर से लिख दिया, कोई बात नहीं, फुल स्टॉप। देन f is ऑप्शन ए दिया है बेटा, ध्यान से समझना, 1 but not on 2, ऑप्शन बी दिया है 1 सॉरी ऑप्शन ए है 1 एंड ऑन 2, ठीक है, और ऑप्शन बी दिया है 1 but not on 2, बट नोट ऑन टू, ठीक है, ऑप्शन सी दिया है ऑन टू बट नोट 1 और ऑप्शन डी दिया है neither 1 nor on 2, neither 1 nor on 2, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करना है, ठीक है, काफी अच्छा है कॉन्सेप्ट, तो हम लोग तो कंपटीशन बना रहे हैं, हम लोग बेस्ट मेथड यूज करेंगे। fx इक्वल टू क्या है बेटा 2x plus sin x, है ना, अब डिफरेंशिएट करो फटाफट, तो क्या देगा 2 plus cos x, sin x का क्या होता है cos x, 2x से क्या होगा 2, अब cos x मिनिमम -1 होगा, 2 में से 1 जाएगा तब भी 1 ही होगा, यानी ये हमेशा पॉजिटिव मेंटेन रहेगा, जीरो भी नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होना मतलब क्या हो गया, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं, और बताया थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है, कॉमन होता है, इसीलिए fx इज 1 फंक्शन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर रेंज, चूंकि यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ sin x है, तो रेंज डिपेंड करेगा किस पे, 2x पे, sin तो तुम्हारा कैपेसिटी sin का क्या है 1 से -1 होना, -1 से 1 होना, अगर मान लो x का वैल्यू तुम 1 लाख रख दोगे तो ये 2 लाख
और ये साइन का वैल्यू अगर 2 लाख भी आप रखने थे -1 से 1 के बीच होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, 2 लाख में थोड़ा कम या ज्यादा होगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता साइन एक्सिस में, ठीक है। इसलिए रेंज भी इसका ऑल रियल मेंटेन है और कोडोमेट क्वेश्चन में दिया हुआ ऑल रियल। दैट इज क्या हो गया, ये होना मतलब ऑन टू फंक्शन। तो फाइनली क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज। समझ आ रहा है, इसका ग्राफ भी ऐसे हम बताए थे इस फंक्शन का, याद करो तुम लोग जब ग्राफ बता रहे थे, हम शायद लास्ट 19th या 20th लेक्चर में ग्राफ बताए थे, ठीक है। चलो ये ग्राफ हम बनाते हैं अगले पेज में, ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझना सही से। तो क्वेश्चन हम लोग था जेई का, क्या था क्वेश्चन, fx = 2x + sin x। तो हम इसका ग्राफ भी तुम लोगों को बताए थे, और बताए थे ग्राफ से जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, इसे बहुत हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये है y = 2x लाइन बनाना ना, ये है y = 2x लाइन, 1 पर ये 2 मिलता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर से ले जाना है, तो तुम लोग कर लोगे। अब इस पर तुम साइन से ग्राफ बनाओ, ठीक है, इसे देखो कुछ ऐसा इसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ है y = 2x + sin x। अब इस ग्राफ में तुम देखो x का कोई भी पैरेलल लाइन खींचोगे तो सिर्फ एक बार कट करेगा ग्राफ। एक बार कट करना मतलब क्या होता है, 1 1। यहां लिख देते हैं लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस cuts only one point at graph, ठीक है। इसीलिए fx क्या हो गया, is 1 1 फंक्शन। दूसरा बात, रेंज ग्राफ से भी दिख रहा है, इसका रेंज क्या है, y का लॉन्ग ग्राफ ऑल रियल है, और कोडोमेन तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था ऑल रियल। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है तो क्या होता है, fx is on to फंक्शन। तो फाइनली क्या हो गया, fx is 1 1 and on to फंक्शन, ठीक है ना, 1 1 and on to फंक्शन। तो ये क्या ऑप्शन ए करेक्ट। तो हम जो मैपिंग के लिए बताए थे, ऐसे बोर्ड वाला लेक्चर में हम ये सब मेथड डिस्कस नहीं किए थे, वहां पर जो बोर्ड में लिखना है fx1 = fx2 उसी मेथड से वहां पे काम करना था। लेकिन आज हम बहुत सारा मेथड आप लोगों को बताया है, हालांकि बहुत सारा क्वेश्चंस है यहाँ से करने के लिए। तो आप लोगों को सीट हम ऑलरेडी शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप लोग सीट को अब सॉल्व कर सकते हो। मतलब उसमें आपका रेंज और मैपिंग का भी क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करना, और जो डाउट होगा उसको तुम लोग नंबर लिख करके सेंड करना, तो उसको हम लोग देखेंगे। और जैसा कि आप लोगों को शुरू में भी बताए थे कि अब हम लोग कुछ दिन के बाद जो है ना क्लास ऐप पढ़ लेंगे, तो आप सब लोग जल्दी जल्दी ऐप डाउनलोड कर लेना और रिक्वेस्ट बैच कोड के अकॉर्डिंग भेजना। हम यूट्यूब पर वीडियो बना करके डाले हुए हैं कि आप कौन सा बैच में कौन सा कोड यूज करोगे, वो सब के लिए हम डाले हुए हैं। तो कुछ नए स्टूडेंट्स जो है जो हमारा वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, वो लोगों को दिक्कत आएगी तो वो लोग हमसे फोन पे बात कर लेना। फोन नंबर आप लोग वैसे यूट्यूब में भी लिखा हुआ है लिंक में, लेकिन हम अलग से भी लिख देते हैं 9955 76 419, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और ऑफिस नंबर जो है वो है 7033 66611। तो आप इस पे कांटेक्ट करके समझ सकते हो, फिर हम उसको ऐप में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, पहले से कोचिंग में पढ़ रहे थे, वो लोग भी जिसका रिक्वेस्ट जो है जो नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, वो लोग कॉल करके कंफर्म करना। वो लोग का हो सकता है ज़्यादा दिन का ड्यूज पेंडिंग होगा, तो आप ड्यूज के बारे में सोच लेना थोड़ा।
या अगर टाइम लग रहा है, थोड़ा दिक्कत है, तो आप फोन करके एग्जैक्ट टाइम बता देना, क्योंकि ऐप पे वो सब चीज को मेंटेन करना होगा सही से हम लोग को, ठीक है। तो सब कुछ को वेरीफाई करने के बाद ही हम लोग ऐड करेंगे। बहुत सारे बच्चे को ऐड किए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट पेंडिंग है, लेकिन अभी उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं बारी बारी से। उसमें 3-4 दिन टाइम लग सकता है, तो किसी को भी परेशान नहीं होना है। अभी हम यूट्यूब पर लगातार क्लास ले ही रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत तो है नहीं। जब हम YouTube पे क्लास बंद करेंगे तो उसके पहले ऐप पूरा अपडेट कर लेंगे, उसके बाद हम ऐप पर लेंगे। और अब आज के बाद से आप लोगों का वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव कर गया होगा। आप लोग आज का वीडियो क्वालिटी के बारे में कमेंट करना कैसा है। इसके बाद और इम्प्रूवमेंट हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे इसमें। लाइव क्लास को भी और अच्छा बनाएंगे हम लोग, क्योंकि लास्ट का जो लाइव क्लास हम लोग का हुआ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में नहीं हो पाया था। तो अब हम लोग लाइव क्लास भी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम लोग उसके लिए सिस्टम वगैरह सब लगवा लिए हैं, तो अब हम लोग का प्रॉपर क्लास आगे चलेगा शेड्यूल से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट कंप्लीट करना। फंक्शन जो हम लोग का चल रहा है तो वो आगे आप लोग का आज मैपिंग खत्म हो गया, तो इवेंट ऑड फंक्शन बच गया। उसके बाद पीरियडिक और इनवर्स, यानी कि 3 लेक्चर में आप लोगों का फंक्शन अब खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। और उधर जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हम बोर्ड के लिए, बोर्ड वाले बैच के लिए 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो वो तीनों लेक्चर जो है ना मतलब जेई वाले को भी करना है, ठीक है। दो लेक्चर शायद अपलोड हुआ, तीसरा अपलोड होगा। तो 3 या 4 लेक्चर जो भी बोर्ड वाला में आएगा ना, वो जेई वाले लोग भी अपना नोट में लिखेगा। उसके बाद जेई वाले में कुछ और वीडियो जो है जेई लेवल का ऐड हो जाएगा, क्योंकि जेई वाले बैच में भी स्टार्टिंग में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो है सेम चीज बताना था, ठीक है। तो सेम चीज को दोबारा से बताना सही नहीं है, तो आप वहां पे 3 वीडियो को अपडेट कर लेना। वो 3 एक्स्ट्रा आप लोगों क्लास हो गया जेई वाले बैच के लिए, 12th प्लस जेई वाले के लिए। तो उतना लिखने के बाद उसके आगे का क्लास हम यहाँ पर लेंगे। जैसे ही फंक्शन खत्म होगा तो हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, और उसमें 3 या 4 क्लास स्किप करने के बाद ही वाला क्लास हम लेंगे। यानी कि 2 क्लास में हम लोग का जेई वाले में, अगर आप वो किए हुए रहोगे बोर्ड वाले क्लास का, तो 2 या 3 क्लास हम लोग का इनवर्स भी खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग का सिलेबस बहुत ज्यादा तेजी में निकल रहा है। फंक्शन यानी 4 या 5 क्लास आपका इनवर्स ट्रिगो तक का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलस का रियल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा लिमिट से, ठीक है। वहां से काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्लास होगा। जैसा कि आप सब जानते हो कैलकुलस में हम लोग काफी डिटेल में काम कर रहे हैं, आगे काफी मजा आएगा आप लोगों को। फंक्शन में ही आप लोग देखे हो कहीं का भी वीडियो कंपेयर करोगे तो इतना डिटेल में कहीं भी नहीं पढ़ाया, खासकर ग्राफ तो कोई पढ़ाता ही नहीं है फंक्शन ज्यादा, ठीक है। हम लोग ग्राफ पे 8-10 क्लास लिए हैं, और इसका मेन कारण है कि ग्राफ को अच्छा कर लेने से हम लोगों का क्या होगा, पूरा कैलकुलस में सपोर्ट करेगा वो, ठीक है। तो आप देखिए जो हर जगह जो ग्राफ पे यूज किया है यहाँ पे, अब अगर हम ये ग्राफ नहीं जानते रहते पहले तो ये हम लोग इस मेथड को सॉल्व नहीं कर पाते है ना, इस मेथड को नहीं समझ पाते। तो इस कारण से पर्याप्त ग्राफ हम वहाँ बता दी, जितना भी हमको आईआईटी में यूज होगा कॉन्सेप्ट वो सभी का ग्राफ हम फंक्शन में बता चुके हैं, ठीक है। अगर कुछ और ग्राफ पढ़ना है तो आप प्ले विद ग्राफ जैसा कि बताए थे अरिहंत पब्लिकेशन का है, उसमें आप लोग पढ़ सकते हो। हालांकि जितना हम बता दिए हैं वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, सही से नोट बनाना है और रिवाइज करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।